हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया था अपन ने वो किया था GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब इंटेस्टाइन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता था उसको अपन बोलते थे GIT इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अपन IVP, इंट्राविनस पाइलोग्राफी या इंट्राविनस यूरोग्राफी। दोनों का एक ही कॉमन नाम है। ये किसके लिए किया जाता है? ये किडनी के लिए किया जाता है, किडनी के फंक्शन देखने के लिए किया जाता है। इस पर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कंपैरेटिव एग्जाम में बात करें तो उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि एकेडमिक की बात करें तो पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। इसके अंदर डिटेल से अपन बात करेंगे जो कि जरूरी है इसके लिए। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखिए। पहले प्रोसीजर दिखा रखा है इसमें, इस तरीके से किया जाता है। ये इस पिक्चर के बारे में थोड़ी देर बाद में मैं डिस्कस करूंगा, पहले इस प्रोसीजर को थोड़ा सा मैं समझाता हूं, तो आप ध्यान से देखें बेटा एक बार। देखिए, जो IVP प्रोसीजर होता है ये इसको अपन बोलते हैं IVU। ठीक है, इंट्राविनस पाइलोग्राफी या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इंट्राविनस यूरोग्राफी। तो दोनों ही नाम से बोला जाता है बेटा इसको, या तो IVP बोलो या फिर आप IVU बोलो। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? ये जो किडनी है इसका फंक्शन देखा जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद में वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ आता है, यहाँ से होता हुआ थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं मैं। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद में ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ आएगा, और यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो आती है वो क्या आती है? ये किडनी है। ये अपने पास में क्या आ गया? यूरेटर आ गए, और ये अपने पास में यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूबी आ गया। ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया अपने पास। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को देखने के लिए किया जाता है KUB। इसमें जो इमेज ली जाएगी वो किसके ली जाएगी? इसके ली जाएगी, किडनी, यूरिनरी यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, इनकी ली जाएगी बेटा, ब्लैडर तीनों की। और यहां से जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आएगा वो यहां से आता हुआ यहां तक दिखाई देगा पूरा। ठीक है, अब देखो इसमें एक बार किडनी आ गया, यूरेटर आ गया, यूरेथ्रा आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये वाली। इसके अंदर देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है, वो हमेशा IV दिया जाता है, मतलब इंट्राविनसली दिया जाएगा। ये कैसा दिया जाएगा? इंट्राविनसली, वेन के थ्रू दिया जाएगा ये इंट्राविनस। ठीक है, इसकी इमेज जो दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, देखिए प्रॉपर इस तरीके से देखिए। हर टाइम पर इसकी अलग अलग तरीके पे इमेज ली जाती है, अलग अलग टाइम पे इमेज ली जाती है, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो नीचे आ सके। डिटेल यूरिनरी ट्रैक्ट स्टडी, डिटेक्ट स्टोन एंड ब्लॉकेज एंड इवैल्यूएट किडनी फंक्शन, इनके लिए मेनली किया जाता है। ये इसके एडवांटेज होते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम, ये इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए अपन ये करते हैं। ठीक है, एक बार अपन बात करते हैं इस पे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो काम में लिया जाएगा वो आयोडीनेटेड लिया जाएगा। इसका मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाएगा वो वाटर सोल्यूबल होगा। कैसा होगा बताओ? वाटर सोल्यूबल होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे अपन बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया बेटा, देखिए किडनी होती है, इसके बाद में यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा ये वाला नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा अपन यूरिथ्रा। ये कौन सा आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, ये यूरेटर आ जाएगा। इमेज देखिए क्लियरली दिखाएगी ये। यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगी? किडनी आ जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो चमकीले हुए पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये कैलिक्स वगैरह आते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं किडनी के वो वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर अपन क्या बनाते हैं? KUB सिस्टम, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। अभी अभी मैंने बताया। इस वजह से यहाँ पे जो इमेज भी ली जाएगी वो किसकी ली जाएगी? KUB की ली जाएगी। किसकी ली जाएगी बेटा? KUB की। अगला देखिए बेटा,
ये कब कब किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है? देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रावेनस यूरोग्राफी या फिर पाइलोग्राफी, आईवीयू बोलो या आईवीपी बोलो, कि एक स्पेशल रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। इस जांच में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है, और रूट जो होता है वो कौन सा होता है? वेन के थ्रू दिया जाता है। यहां देखिए, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चर एंड वर्क, या फिर अपन बोल सकते हैं यहां पर फंक्शन, इसकी स्टडी इसमें की जाती है। इस प्रोसीजर को कभी कभी इंट्रावेनस यूरिथ्रोपाइलोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग से जो नाम दिया जाता है बेटा, कंपटीटिव एग्जाम की दृष्टि से आपको याद भी रखना चाहिए कि इस इन्वेस्टिगेशन को और क्या बोल सकते हैं अपन। तो ये 3-4 जो नाम गिवन है, ये सारे के सारे आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आईवीयू का प्रिंसिपल की यदि अपन बात करें तो देखिए, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को वेन में इंजेक्ट किया जाता है, ये प्रोसीजर होता है। अब ये सीधा कहां जाएगा? किडनी के अंदर जाएगा। देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से किडनी तक पहुंच जाता है, क्योंकि अपने को पता है जो भी चीज ब्लड के अंदर जाएगी वो सीधी कहां जाएगी? किडनी में, और किडनी में जाके क्या होगी? वो फिल्टर होगी। तो उसी के बाद में सारा काम प्रोसीजर होता है। किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर देती है। इस दौरान कॉन्ट्रास्ट रीनल, पेल्विस, यूरेटर और ब्लैडर में भर जाता है, क्योंकि अब जैसे ही आप इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को बॉडी के अंदर इंसर्ट करोगे तो इन सब के अंदर तो जाएगी। देखिए, ये पूरा जो चमकीला हुआ पार्ट दिखाई देगा आपको, देखो यहाँ पर ये वाला, ऐसे मान के चलो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें यूं आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूं आ रहा है इसमें, तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहां दिखाई देगा पूरा का पूरा यूं, और बाद में फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या जाएगा? बाहर निकल जाएगा ये। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको। आगे देखिए बेटा, इंडिकेशन ये कब किया जाता है? मैंने पहले बता रखा है बेटा, यदि फर्स्ट जो वीडियो आया था स्टेप बाय स्टेप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो अपन ने पढ़ी थी, वहां पर अपन ने देखा था कि इंडिकेशन कब किया जाता है और कब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, किडनी में जब स्टोन हो तब ये किया जाता है। इनके बारे में बहुत डिटेल से बात अपन नहीं कर सकते, टाइम लिमिटेड है। यूरिटेरिक स्टोन्स होते हैं, हिमेटूरिया, मूत्र में खून का आना, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ट्यूमर ऑफ किडनी एंड ब्लैडर, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। जब भी ये केसेस आएंगे तब अपन क्या करेंगे बेटा? उसकी आईवीपी करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब नहीं करना चाहिए? सीवियर रीनल फेलियर, मान के चलो किडनी काम ही नहीं कर रही। अब किडनी काम ही नहीं करेगी तो आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे भी दोगे तो वो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में तो आएगी ही नहीं, तो उस केस में ये भी नहीं कर सकते। आयोडीन से एलर्जी, जिस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की सहायता से आप कर रहे हो उसी की वजह से आपको एलर्जी हो रही है तो आप वो भी नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के केस में तो कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते बेटा अपन। क्लियर है ना? क्योंकि जो फीटल होता है, फीटल को क्या लगती है? रेडिएशन लगती है, तो इस वजह से ये नहीं कर सकते अपन। सीवियर डिहाइड्रेशन और मल्टीपल माइलोमास, खूब सारी यदि ट्यूमर्स यदि बनी हुई है तो उस केस में भी अपन ये नहीं करते। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा अपने पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगला देखिए, पेशेंट प्रिपरेशन, रोगी की जो तैयारी होती है वो क्या क्या होती है। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर भी सर कुछ इन्वेस्टिगेशन वैसे ही है जैसे वहां पर अपन ने किए थे बेटा, कुछ प्रिपरेशन वैसी है जैसे जीआईटी में करी थी। जैसे जो बाउल है वो क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। सर किडनी से इसका क्या लेना देना? तो आप ध्यान से सुने बेटा, क्योंकि जो किडनी रहती है वो कैसे रहती है? यूं रहती है, और इसके ऊपर क्या रहती है बेटा? ये स्टमक आ जाता है यहाँ पर, और स्टमक आने के बाद में क्या आती है बेटा? ये इंटेस्टाइन आ जाती है यूं। तो देखिए, किडनी इसके नीचे थोड़ी सी दब जाती है, तो ये खाली रहेगी तो किडनी की जो स्ट्रक्चर आएगी ना वो इजीली अपने को फाइंड आउट हो जाएगी, इजीली अपने को दिख जाएगी ये। ठीक है ना? तो ये तो क्या आईवी करने से पहले पेशेंट की प्रॉपर प्रिपरेशन में देखो क्या डाइट, एक दिन पहले लो रेसिड्यू डाइट मतलब हल्का खाना लेना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइट नहीं लेनी चाहिए। फास्टिंग 6 से 8 घंटे पहले उसको कुछ भी खिलाए पिलाए नहीं, ताकि ये वाला पार्ट यदि पूरा खाली होगा तो ये किडनी वाला पार्ट आराम से दिखाई दे जाएगा। बाउल प्रिपरेशन देखिए, लेग्जेटिव रात में दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेग्जेटिव्स मैंने बता दिया बेटा, ये इंटेस्टाइन को खाली करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें मेनली 2 ही टैबलेट आती है, एक आती है डल्कोलेक्स और दूसरी आती है फ्लोटेलेक्स। ठीक है, इंटेस्टाइन साफ रहे, ये मैंने बता ही दिया बेटा आपको। बाउल और इंटेस्टाइन दोनों एक ही चीज होती है। एलर्जी टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है, तो यदि उससे एलर्जी होगी तो फिर ये अपन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एलर्जी वाला टेस्ट आप जरूर देख ले।
एलर्जी कंसेंट फॉर्म जरूर है कि हो सकता है कोई रिएक्शन हो जाए, बाय द वे आपने टेस्ट करवा लिए, लेकिन फिर भी पेशेंट के साथ में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप एक कंसेंट फॉर्म जो है वो आप जरूर तैयार करवा ले। पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लेना ये बहुत जरूरी है। रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट्स, जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल रेडियोग्राफी के अंदर जो प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं वही आपको यहाँ करने हैं। उसके बाद में देखिए ज्वेलरी है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो भी है उन सबको हटा देना। ये सब चीजें तो वही है जो आप नॉर्मल रेडियोग्राफी के अंदर करते हो, नॉर्मल रेडियोग्राफी के अंदर जो करते हो वही फॉलो आपको करने स्टेप्स यहाँ पर। आगे देखिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कि साहब इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जो वो रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से। देखिए एक्सरे मशीन तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा फ्लोरोस्कोपिक यूनिट लाइव इमेज के लिए चाहिए ही, लेकिन यदि ये नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको इक्विपमेंट में तो लिखना पड़ेगा। एक्सरे मशीन से अपन सारी इमेजेस निकाल सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए बेटा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया मेनली ओमनीपैक काम में लेते हैं, कंपनी का नाम बता रहा हूं मैं, ये ओमनीपैक काम में लेते हैं। इसमें आयोहेक्सोल जनरली काम में लेते हैं अपन, बाकी आइपेमिडोल वगैरह भी अपन काम में ले सकते हैं, आयोहेक्सोल। सिरिंज और निडिल और टॉर्निक्यूट और इमरजेंसी ड्रग्स, ये सारी की सारी इमरजेंसी ड्रग्स क्यों, मान लो किसी पेशेंट को एलर्जी हो गई तो उस टाइम इमरजेंसी ड्रग्स तो जरूरी है साथ में रखना। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की यदि अपन बात करें तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखो आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं। एग्जांपल देखिए यूरोग्राफिन काम में ले सकते हो आप, आयोहेक्सोल जिसको अपन बोल रहे हैं बेटा ओमनीपैक नाम से मिलता है मार्केट में, ये बोतल पे ही लिखा हुआ था ओमनीपैक, और आइपेमिडोल ये भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। अगली स्टेप देखिए बेटा प्रोसीजर जो रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिल्में लेनी होती है अपने को, कैसे लेनी होती है ध्यान से देखिए, क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया जाता है तो आप देखिए पहले वो कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा, लेकिन किडनी के में जाने के तुरंत बाद यूरेटर में नहीं आता है, ये टाइम लेता है। यूरेटर और यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में आने में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा तो क्या होगा, इमेज भी अपन एक साथ नहीं लेंगे, कुछ टाइम बाद में लेते हैं ताकि अपने को कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे। अभी तो अपन पूरा सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कितने तरीके की फिल्में ली जाती है, मेनली 5 तरीके की फिल्में ली जाती है, 5, 15, 25, प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड। प्री वॉइड ली जाती है और पोस्ट वॉइड ली जाती है। प्री वॉइड मतलब जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल होता है तब, और पोस्ट वॉइड जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो तब। तो इस तरीके से अपन 5 फिल्में मेजर करते हैं। बाकी यदि किसी पेशेंट के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर डिलेड फिल्म का एक और अपन बात करते हैं, वो भी अपन ले सकते हैं, फिर तो इनको बढ़ा भी सकते हैं अपन। तो देखते जाइए, सबसे पहले प्लेन एक्सरे फिल्म ली जाती है एब्डोमेन की, ठीक है। जाते पेशेंट ये क्यों ली जाती है, ये चेक करने के लिए की जाती है कि जो बाउल है अपना इंटेस्टाइन है वो खाली है कि नहीं है, इंटेस्टाइन जो है वो खाली है कि नहीं है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, सबसे पहले प्लेन एब्डोमेन लिया जाता है, केयू भी लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए पर्पस क्या होगा, स्टोन डिटेक्ट करना और बाउल प्रिपरेशन चेक करना। देखिए इंटेस्टाइन खाली है कि नहीं है, इसके लिए किया जाता है ये। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन दिया, मतलब कॉन्ट्रास्ट होता है आईवी के थ्रू दिया जाता है। अभी अभी मैंने बोला बेटा देखिए स्टार्टिंग की यदि इमेज देखिए अपन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया है वो इंजेक्ट किया जा रहा है, देखिए आप। अब ये इंजेक्ट होने के बाद में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा सीधा ही, ठीक है। यदि यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए यू, उसके बाद में फिर ये वाली स्टेप आ जाएगी, उसके बाद में ये वाली स्टेप, उसके बाद में ये वाली, उसके बाद में ये वाली, ठीक है। तो देखिए स्टेप कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखो क्या होगा, पेशेंट की वेन में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन आमतौर पर आईवी, ठीक है, वेन के अंदर दिया जाता है ये। आगे देखिए स्टेप नंबर 3 एक्सरे की इमेज ली जाती है। टाइमिंग ऑफ फिल्म 1 मिनट फिल्म, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देगी, जैसे मान के चलो आपने तुरंत कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर दिया, उस टाइम एक इमेज ले लेते हैं, कैसे, तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा, नेफ्रोग्राम दिखाई देगा, मतलब किडनी दिखाई देगी। नेफ्रोज इनको ही बोलते हैं बेटा, किडनी के लिए काम में लेते हैं नेफ्रो वर्ड। किडनी पेरेन्काइमा दिखाई दे जाते हैं, जो ये बने हुए रहते हैं ना यूं, ये वाला पार्ट पूरा दिखाई दे जाता है इसमें ना, ये वाला पूरा पार्ट दिखाई देगा यहाँ पर। आगे देखिए 5 मिनट की फिल्म लेते हैं, रीनल पेल्विस दिखाई दे जाता है, इनके अंदर ये कैलिक्स ये। आगे देखिए बेटा 10 से 15 मिनट की फिल्म यूरेटर दिखाई दे जाता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो यहां से होता हुआ यहाँ आ जाता है, यहां से कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहाँ आ गया, यहाँ आ गया,
तो ये दिखाई देगा। यहाँ देखिए बेटा 20 से 30 मिनट की जो फिल्म होती है उसमें यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहां से होता हुआ यहां आ गया, ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो पूरी की पूरी केयूबी के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा एडिशनल फिल्म, मैंने बोल दिया बेटा कई बार डिलेड फिल्म भी लेनी पड़ जाती। तो देखिए बेटा कंप्रेशन फिल्म यूरेटर को क्लियर देखने के लिए लिया जाता है ये। आगे देखिए पोस्ट वॉइड फिल्म, मतलब जब पूरी तरीके से ब्लडर खाली हो जाए उस टाइम जो इमेज लेते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट वॉइड। देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है प्री वॉइड और दूसरी होती है पोस्ट वॉइड। प्री वॉइड मतलब जब ब्लैडर पूरी तरीके से भरा हुआ हो तब ब्लैडर भरा हो, और पोस्ट वॉइड जब ब्लैडर खाली हो। इस केस में ली जाती है दोनों ही, ठीक है। तो प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड फिल्में ली जाती है। कौन कौन से व्यूज लिए जाते हैं, मेनली एपी लिया जाता है, ओब्लिक व्यू लिया जाता है, डिलेड फिल्म ली जाती है, पोस्ट वॉइड ली जाती है। इसके अंदर जो 25 मिनट वाली फिल्म ली जाती है वो पीए ली जाती है बेटा, ठीक है। क्योंकि जो यूरेटर होते हैं वो क्या होता है आगे की तरफ होता है, तो प्रेस होगा तभी तो क्या होगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीचे की तरफ जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन में लिया जाता है, पीए में लिया जाता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, माइल्ड रिएक्शन मतलब हल्की हल्की जो प्रॉब्लम आ सकती है जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया या फिर इचिंग हो गई, ये हो सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया बॉडी के अंदर डाले जाता है। तो ये आगे देखिए बेटा यदि कोई मॉडरेट रिएक्शन भी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, यूरिटेरिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गई, सीवियर रिएक्शन हो गए, एनाफाइलेटिक शॉक भी हो सकता है कई बार, ठीक है। इसकी वजह से क्या रखी जाती है, इमरजेंसी जो दवाइयां होती है वो हमेशा साथ ही रखी जाती है ताकि पेशेंट को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसको क्या कर दिया जाए, ट्रीट कर दिया जाए। तो ये वाला पूरा प्रोसीजर होता है फिल्मिंग का। नेक्स्ट देखिए बेटा एडवांटेज क्या क्या होता है कि आईवीपी करने से क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट को डिटेल से विजुअलाइज कर सकते हैं। अपन ने देखा बेटा कि किडनी के अंदर क्या जा रहा है बेटा, पूरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जा रहा है, तो यहाँ से होता है यहाँ जा रहा है, तो पूरी की पूरी जो किडनी है वो अपने को क्लियरली दिखाई देगी। किडनी के फंक्शन को, क्योंकि यदि किडनी मान लो काम नहीं करेगी तो यहाँ पर आएगा ही नहीं कॉन्ट्रास्ट, यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो आपके नेफ्रॉन्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। स्टोन्स और ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करना ये आसान हो जाता है और रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर होता है। कैसा होता है बेटा, सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे उसमें देख रहे थे कि मान के चलो कई बार जीआईटी के अंदर यदि अपन नहीं कर पाते तो फिर एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, सिटी स्कैन करवानी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेशंस की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को पता है बेटा रेडिएशन एक्सपोजर हाई होता है क्योंकि प्रॉपर आपको रेडिएशन देनी पड़ेगी। 3, 4, 5, 7 या 8 फिल्में जब तक अपन लेते हैं तब तक कंटिन्यूसली उसको एक्सपोज करना पड़ता है, तो रेडिएशन एक्सपोजर तो लगेगा। कॉन्ट्रास्ट एलर्जी रिस्क होता है ये, ठीक है। कई बार मान के चलो टेस्ट भी करा लिया, सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवा लिया, लेकिन टेस्ट नॉर्मल आ गया, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये रिस्क हो सकती है। और सीटी यूरोग्राफी आजकल अधिक एक्यूरेट है, लेकिन जैसे वहां पर अपन ने बात करी थी बेटा कॉन्ट्रास्ट सीटी की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पर भी जो सीटी यूरोग्राफी है यदि आईवीपी डन नहीं होता, आईवीपी में यदि फॉल्ट समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करवानी पड़ेगी, सीटी यूरोग्राफी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं आईवीपी के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो अपने 2 इन्वेस्टिगेशन अपन ने पढ़ लिया बेटा, एक पढ़ लिया अपन ने जीआईटी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास में क्या है बेटा ये। तो देखिए अपन ने दोनों जो प्रोसीजर पढ़े, एक में वो पूरा का पूरा था बेटा इंटेस्टाइन से रिलेटेड था वो, जबकि ये आईवीपी की यदि अपन बात करें ना बेटा तो ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड था। ऐसा ही देखिए यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड 2-3 इन्वेस्टिगेशन और होते हैं जिसके अंदर एचएसजी हो गई, ये मेनली फीमेल्स के लिए होती है, जो लेडीज मां नहीं बन पाती उनके लिए एचएसजी की जाती है, हाइस्टेरोसेल्फेंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये यूरिनरी से रिलेटेड है। इसके अलावा आरजीयू एंड एमसीयू, रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी और मिक्सचरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, ये दोनों भी इसी से रिलेटेड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए यूरिनरी से रिलेटेड यदि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो 3 और बचते हैं, एचएसजी बचती है, हाइस्टेरोसेल्फेंजियोग्राफी, आरजीयू रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी और एमसीयू मिक्सचरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। इनके बारे में भी अपन जैसे जैसे वीडियोस नेक्स्ट आते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी यदि आपको किसी भी के बारे में भी यदि डिटेल से और जानना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। और यदि ये जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो यदि आपको चाहिए तो आप पीसीडब्ल्यू जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी कंटेंट आ रहा है वो
आपको मिल जाए। यदि आपको पूरा कोर्स यदि चाहिए, यदि डिटेल से यदि कोर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटेड चीजें अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में यदि कोर्स चाहिए तो आप ये PCW प्लस ऐप डाउनलोड करिए। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे कंप्लीट, साथ में पैनल नोट, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में पीडीएफ नोट्स में बोथ लैंग्वेज। ये सबसे खास बात है, बोथ लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसी तरीके के आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के अंदर, और साथ में इंग्लिश में अलग से आपको मिलेंगे। जो इंग्लिश मीडियम बच्चा है वो भी परेशान नहीं हो, उनको दोनों तरीके के नोट्स मिलेंगे, चाहे तो वो ये भी पढ़ सकता है, चाहे वो ये भी पढ़ सकते हैं। आप यदि इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसको चैनल जो है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, आप तुरंत वॉच कर पाओ। और ज्यादा से ज्यादा बेटा इस वीडियोस को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी जो स्टडी हो प्रॉपर चलती रहे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।